ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से लेकिन, ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से लेकिन, मिले जो कामयाबी तो रिश्ते बोल पड़ते हैं, मिले जो कामयाबी तो रिश्ते बोल पड़ते हैं, मेरी खूबी पर रहते हैं यहाँ सभी खामोश, मेरी खूबी पर रहते हैं यहाँ सभी खामोश, मगर मेरे ऐमों पर चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल ही मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए। तो दोस्तों ये आपकी टॉप 100 क्वेश्चंस अर्थमेटिक की बहुत बेहतरीन सी सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ेंगे। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे प्रश्नों पर जाएंगे और उसका समाधान आपके साथ होगा। दोस्तों क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर नजर आते हैं और आप उसको देखते हैं और आप डालते हैं सवालों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों सवाल संख्या 9 से हम करते हैं आज की शुरुआत। तो दोस्तों सवाल संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितनी तेजी से आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आते हैं। क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में मिल रहे होंगे, दोनों माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों। तो देखिए और जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा अ शॉपकीपर मार्क्स लिखा हुआ, मार्क्स कर लीजिएगा। एन आर्टिकल x% above द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट बाय allowing 30% डिस्काउंट on the mark price. If there is a loss of 4.8%, then what is the value of x? तो दोस्त सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल ने कहा है एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर भी उसे बेचने पर 4.8% की हानि होती है। तो दोस्तों आपको याद हो कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि होता है भैया CP अपान MP इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपान 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो आप रखते 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो मेरे दोस्त इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सवाल चला गया। कह रहा है हम मानते हैं भैया CP कुछ है और SP भी कुछ है। कह रहा है एक दुकानदार x% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो भी है उसको छोड़ते हैं अभी पहले 100 है, माइनस भैया डिस्काउंट दे रहा है 30% का, डिस्काउंट दे रहा है 30% का मेरे दोस्त, अपान हानि हो रही है उसे 4.8% की। तो 100 माइनस में 4.8% हो रही है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस पे हम सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? कह रहा है MP जो है वो x% ज्यादा अंकित करता है। मान लेते हैं CP है 100 रुपए और जो MP है उसने x% ज्यादा अंकित किया, यानी कि 100 प्लस x अंकित किया है। ठीक है मेरे दोस्त, सॉल्व करते हैं इसको। CP है 100, अंकित किया है भैया 100 प्लस x, यही रख रहे हैं। MP होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, बराबर यहां से करेंगे तो यहां से आ जाएगा 70, यहां से आ जाएगा 95.2। ठीक है दोस्त। अब यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा भैया यहाँ पे 9520। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे 70 का 100 में गुणा करेंगे तो 7000 प्लस में आएगा 70 का x। ठीक है, 70 x हम यही रहने देंगे मेरे दोस्त। अब 9520 से इधर ये 7000 आएगा तो माइनस होगा, यानी यहाँ बचेगा 2520। तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2520/70, जिसको आप काट देंगे तो 7 3 21 और 4 7 6 42, यानी कितना आ गया कुल 36। तो सवाल ने आपसे पूछा है कि भैया x की वैल्यू बताइए जितना अधिक मूल्य अंकित किया है। भैया अधिक मूल्य तो x% अंकित किया है और यही x की वैल्यू क्या आ गई 36%। तो भैया अंकित कितना किया था ज्यादा? 36% ज्यादा अंकित किया था कॉस्ट प्राइस से। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रहा आपका सवाल। बेहतरीन सा, बहुत ही नॉर्मल सवाल था, कुछ नहीं था इस सवाल में। ठीक है दोस्त, सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 10 पर आएंगे दोस्त और आप उस सवाल को देखिएगा और इसको भी उत्तर लगाइए। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। ठीक है, चलिएगा सवाल संख्या 10 पर आते हैं दोस्त।
ठीक है, सवाल संख्या 10 पर आते हैं। सवाल कर रहा है सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर रुपीज 140, यानी ये कह रहा है कुछ फल जो हैं वो 140 रुपए में 15 खरीदे गए। मान लेते हैं यहाँ पे ये रुपया रखते हैं, यहाँ पे वो आर्टिकल रखते हैं, यानी कि जितने हमारे से वो खरीदे गए, यानी फल खरीदे गए। कह रहा है कुछ फल 140 रुपए में 15 खरीदे जाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, और इतने ही मात्रा में फल एट 10 फॉर रुपीज 120, और इतने ही फल 120 रुपए में 10 की कीमत से खरीदे जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, फिर सवाल ने कह रहा है इफ ऑल फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132 रुपीज पर डजन, भैया इसने तो ये भैया खरीदा है, ये हमारा सीपी है। फिर कह रहा है जो बेचा गया है वो भैया 132 रुपए में एक दर्जन, यानी ये 132 रुपए में 12 चीजों को बेचा गया है। ठीक है दोस्त, ये सवाल ने कहा। और सवाल एक चीज और कह रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो ध्यान दे दिया। सवाल ने कहा बराबर मात्रा में फल खरीदे गए हैं। सवाल ने ऐसा कहा था कि जितने फल 140 रुपए में 15 की दाम 140 रुपए में 15 फल खरीदे गए, और उतने ही फल खरीदे गए 120 रुपए में 10 की दाम से, यानी फलों की संख्या क्या थी, दोनों समय में बराबर थी। तो भैया फलों की संख्या को बराबर करते हैं, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमको ये 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे फलों की संख्या 30 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे तो फलों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 30। अब फल बराबर हो गए, जब यहाँ पे 2 से गुणा किया, 2 से यहाँ भी गुणा करना होगा हमें, और यहाँ पे 3 से किया, 3 से यहाँ भी करना होगा। ठीक है, यहाँ तुमने कोई गलती नहीं की, कहोगे नहीं किया। 140 का 2 में गुणा करोगे मेरे दोस्त तो 280 रुपए आएगा, और 280 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदा है, कितने फल खरीदे हैं, तो 15 दूनी 30 फल खरीदे हैं मेरे दोस्त। और तीसरी बार यहां पे बात करेंगे तो 120 का 3 में गुणा करोगे तो 360 रुपए में मेरे दोस्त खरीदा गया आपका 30 फल। यानी भैया आपके जो 60 फल हैं वो कितने के खरीदे गए, कहोगे भैया ये तो 640 रुपए में 60 फल खरीदे गए हैं, लेकिन बेचा गया है 132 रुपए में 12 फल बेचे गए हैं। बेचना उसको कितना फल है, 60 फल बेचना है, इसको आप 60 फल बनाइए बेचने के लिए, भैया 60 फल बन गया। यहां से भी 60 मतलब 5 गुणा के, यहाँ 5 गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 16, 5 एक कम 5 एक 6, 660 रुपए आ गया। यहाँ पे 60 रुपए आ गया, 660 रुपए, यहाँ पे 60 आर्टिकल आ गए। यानी कि भैया सीपी है 640 रुपए इसी 60 फलों की, और इसी 60 फल की जो एसपी हो गई वो 660 हो गया। अब आप बताइए उसको घाटा हुआ कि फायदा हुआ, भैया 60 चीजों को उसने 660 में बेचा और इसी चीज को खरीदा था 640 में, उसको कहोगे प्रॉफिट हुआ 20 रुपए, 20 रुपए का उसने मुनाफा कमाया। तो भैया प्रॉफिट हो गया उसको प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का, प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का। तो भैया प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया मेरे दोस्त, कहोगे भैया 20 का प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट अपान में सीपी है 640 गुड़े में रखोगे भैया 100, गुड़े में 100, भैया 0 से 0 गया, 2 से गया ये 32 बार में, और 4 8 32, और 4 से गया 25 बार में, भैया कितना परसेंट आ गया प्रॉफिट, 25/8% प्रॉफिट। लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 सही 1/8% की उसे प्रॉफिट हुई है टोटल। ठीक है दोस्त, ये सवाल समझ में आया ना, मजेदार रहा। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में। अब तो लेवल आप जानते हैं कैसा है, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मैं करा रहा हूं। बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आने चाहिए वो करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आएंगे वो करा रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं हम सवाल संख्या 11 पर। किस पर चलेंगे मेरे दोस्त, सवाल संख्या 11 पर मेरे दोस्त। ये ऐसे सवाल हमने कल किए थे शायद, हाँ कल मंडे को हमने ऐसे सवाल किया था। ठीक मेरे दोस्त, अब चलते हैं सवाल संख्या 11 पे मेरे दोस्त। तो बढ़िएगा, सवाल संख्या 11 आपके सामने है, लगाइए, फिर मैं देखता हूं क्या आपको समस्या है। सवाल संख्या 11, ठीक लगाते। कह रहा है अ ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस। एक व्यापारी है, उसने भैया 640 किलो चावल खरीदा। भैया व्यापारी ने कितना किलो चावल खरीदा, कहोगे भैया 640 किलो चावल व्यापारी ने खरीदा है। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, मजेदार होगा सवाल, ध्यान से समझिएगा, मजेदार होगा सवाल। 640 किलो चावल खरीदा है, फिर ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट। यानी उसने तो 640 में चावल कुछ किलो 640 किलो उसने चावल खरीदे हैं, इसमें से कुछ केजी चावल उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यानी भैया कुछ उसने 20% पर बेच दिया, 20% प्रॉफिट पर उसने कुछ बेच दिया, एक पार्ट जो है इसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। और मेरे दोस्त ही
एंड द रेस्ट एट 5% लॉस, यानी कुछ को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। तो भैया जो बचा हुआ, जो बच गया, उसको 5% के घाटे पर बेच दिया। कितने परसेंट के घाटे पर बेच दिया? कहोगे 5% के घाटे पर बेच दिया। फिर कह रहा है मेरे दोस्त, ही earned a profit of 15% in the entire transaction, और उसको भैया टोटल ट्रांजेक्शन में 15% का फायदा हो गया। यानी भैया 640 किलो उसने चावल खरीदे, उसमें से उसने कुछ चावल को 20% के मुनाफे पर बेच दिया और कुछ चावल को 5% के नुकसान पर बेच दिया। फिर मेरे दोस्त कह रहा है उसको टोटल जो है वो 15% का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे आप लगा सकते हैं एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगता है? एक पार्ट पे जो फायदा हुआ, दूसरे पार्ट पे जो फायदा नुकसान हुआ वो रख लीजिए, फिर जो ओवरऑल आ रहा है उसको 20 में रखिए। तो ओवरऑल कितने परसेंट की प्रॉफिट आई? 15% की प्रॉफिट आई। कितने परसेंट की प्रॉफिट आई? 15% की प्रॉफिट आई। अब यहां से आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं, यहां से आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? यहां ऐसे लगाइएगा एरो, ऐसे लगाइएगा, ऐसे ऐसे। भैया आप बताइए, यही ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, 20% प्रॉफिट है, उससे छोटी वैल्यू ये होगी, नहीं ये वाली होगी 15% प्रॉफिट, ये होगी। यानी आप इससे इसको माइनस कीजिए और इससे इसको माइनस कीजिए। ठीक है, समझे मैंने क्या कहा? इस चीज से इसको, यानी बड़े से छोटे को, यहां बड़े से, एक बार ये बड़ा आएगा ऊपर वाला, बड़े से छोटे को, एक बार ये वाला बड़ा रहना चाहिए बड़े से छोटे को। ठीक है, जब आप 20 से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। ठीक है मेरे दोस्त, और जब 15 से -5 को माइनस करेंगे तो आएगा 20। आएगा कि नहीं आएगा? 15 से आप -5 को प्लस माइनस कर रहे हैं तो 20 आ जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 जोग 20, यानी भैया इसने अगर 4 किलो चावल 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 1 किलो चावल 5% के नुकसान पर बेचा। ये अनुपात निकलता है 4:1 के अनुपात में। ये 20% की प्रॉफिट हुई और 5% के नुकसान पर जो चावल बेचा वो निकल गया। लेकिन भैया चावल बेचा कितना? भैया यहां से 5 किलो चावल बेचा, 5 किलो चावल बेचा, लेकिन इसी 5 की वैल्यू दी हुई है कि दुकानदार ने 640 किलो चावल बेचा होगा, उतना ही खरीदा उतना बेचा होगा, भैया 640 किलो बेचा है। ठीक है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एकम 5, 14 बच गए, 5 दूनी 10, 5 8 40, 128 किलो आ गए। एक की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? 128 का मल्टीपल 128 आ गई। फिर आपसे सवाल ने कहा है 5% के नुकसान पर कितना बेचा? तो भैया 5% के नुकसान पे एक बेचा था, रेशियो में 1, और एक की वैल्यू कितनी आई? 128। इसका मतलब मेरे दोस्त 5% के नुकसान पे कितना चावल बेचा? 128 किलो चावल बेचा है। अगर आपसे ये पूछता 20% के फायदे पर कितना चावल बेचा है, तो 20% के फायदे पे 4 128, एक की वैल्यू 4 गुणे 128 कर देते तो 20% का फायदा पे वैल्यू आ जाती, या आप 640 को 128 माइनस कर देते तो भी आ जाता। मजा आया मेरे दोस्त? सवाल समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। कमेंट में सवाल के आंसर आप दे रहे हैं और साथ में कमेंट में ये कमेंट करके बताइएगा सवाल में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पीड बताइएगा, स्लो है कि नहीं स्लो है, या धीमे है या तेज है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्त, तो ये रिवीजन क्लासेस हैं, धीरे धीरे लेकर चलेंगे, बहुत ही वक्त लगेगा। हमारा टारगेट है कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। ठीक, बढ़ते हैं सवाल संख्या 12 पर। सवाल संख्या 12 पर इस बात को थोड़ा आपको सोच रहा हूं, समय भी दूं सवालों को करने का। मैं पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं फिर आपको बताता हूं। कह रहा अ शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ शुगर एट 45 रुपीज पर केजी। यानी भैया दुकानदार खरीदा है, इसकी कॉस्ट प्राइस में लिख रहा हूं, उसके बाद सीपी लिख रहा हूं। ठीक है, कह रहा अ शॉपकीपर बॉट 20 kg शुगर, यानी 20 किलो जो चीनी है उसने खरीदा इसको 45 रुपए में। यहां पे मैं रुपया लिखूंगा, ठीक है ना। और 25 किलो चीनी खरीदा है 50 रुपए की 1 किलो में, यानी ये कीमत है। यानी 20 किलो चीनी 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी, 25 किलो चीनी 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है, और 35 किलो चीनी भैया 35 किलो चीनी उसने 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है, 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है। यानी भैया कुछ चीनी 20 किलो चीनी को 45 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदी, 25 किलो चीनी को 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है, और 35 किलो चीनी को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है। फिर कह रहा है मेरे दोस्त ही स्पेंड अ सम ऑफ 450 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। यानी भैया अब कोई सामान लाएगा कहीं से तो पैसा खर्चा होगा, तो भैया सामान जो लाने का पैसा है वो 450 रुपए उसने खर्चा कर दिए हैं। यानी 450 इसके अलावा भी उसने खर्चा किया है वो ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, यानी कि सामान को जो लेके आया है गाड़ी वाला उसको दे दिया, परिवहन में दे दिया है। फिर कह रहा है ही मिक्स्ड, उसने मिला दिया
ऑल द 3 टाइप्स ऑफ शुगर, इस चीनी को मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। जब इन सबको मिला दिया तो ये कितना किलो बन गया? 45 और 25 80 किलो बन गया। 80 किलो चीनी बन गई। और भैया वो जो 80 किलो चीनी बनी मिलाने के बाद, जो 80 किलो चीनी बनी, 80 किलो चीनी बनी, उसको भैया उसने बेच दिया। इस 80 किलो चीनी को बेच दिया और इसको बेचा है भैया 52 रुपए 50 पैसे 1 किलो में, यानी 1 किलो की कीमत बेची है 52 रुपए 50 पैसे में। तो भैया 80 किलो को, हर 1 किलो को 52 रुपए 50 पैसे बेची। 80 किलो को बेचा कितने में ये बता दो हमको, मल्टीप्लाई करो भैया, 2 0, 8 पंचे 40, हाथ में 4, 16 4 20, हाथ में 2, 8 42, 2 को 0, यानी कि भैया 4200 रुपए हटा देता है, यानी भैया 4200 रुपए में उसने बेच दिया है कुल। 80 किलो चीनी खरीदी, सबको मिलाया और उसको भैया 52 रुपए 50 पैसे में बेच दिया। 52 रुपए 50 पैसे में बेच दिया। तो भैया 1 किलो 52 रुपए 50 पैसे 1 किलो बेचा, यानी कि भैया इस 80 किलो चीनी उसने 4200 में बेचा। भैया इसको खरीदा कितने में था ये बता दो, निकालो भैया। 45 किलो चीनी और 45 रुपए के हिसाब से 20 किलो चीनी हो गई 900 रुपए की, कहोगे हाँ भैया। उसके बाद 25 किलो चीनी 50 रुपए के हिसाब से, कहोगे भैया 1250 रुपए होगी हुई प्लस। फिर भैया 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 35 किलो चीनी, तो भैया हो गई 1400 रुपया, 0.20 2 बार 1400 रुपया। उसके बाद भैया उसने 450 रुपए आने जाने में खर्चा कर दिया था, ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया था, कहोगे हाँ। तो भैया उसकी जो कास्टिंग आई, पूरी कीमत लगी खरीद के लाने में, ये लगी है कीमत। भैया ये कितनी होगी, जोड़ो जरा, 0 0 5 5 10, हाथ में आया 1 10 2 12 12 8 20, हाथ में आया 2 2 2 4, यानी भैया 4000 रुपए में खरीदा था। 4000 रुपए में खरीदा और 42 रुपए में इसको बेच दिया। तो उसको ओवरऑल तो फायदा हो ही गया, ओवरऑल तो फायदा हुआ। कह रहा है ओवरऑल उसको कितना फायदा हुआ, ओवरऑल उसको कितना फायदा हुआ। तो भैया 4000 की चीज को 4200 में बेचा, यानी कि भैया उसको 200 का फायदा हुआ, 200 का फायदा हुआ। भैया प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूं, 200 का फायदा हुआ। और कितने पर फायदा होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस है 4000, 200 का फायदा हुआ भैया 4000 पर। तो भैया 100 पर कितना, यानी परसेंटेज निकालना तो 100 पर कितना, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 4 एकम 4 पंचे 20, यानी भैया उसकी प्रॉफिट परसेंट जो है वो आ गई मेरे दोस्त 5%। बोलो मजेदार रहा ये सवाल, भी रहा। ये आप इसको कैसे भी डेविएशन लगा करके भी कर सकते थे, मतलब इसको आप 5 से सबको काट देते, फिर कुछ भी एवरेज निकाल, कैसे भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जहां वैल्यू बहुत ही आसान दी जाती है वहां पे आप सवालों को कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक मेरे दोस्त, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्त, मैं आपको ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा के कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्त, चलिए मेरे दोस्त सवाल संख्या 13 पर आते हैं। मेरे दोस्त उल्टा हो गया क्या, हाँ, सवाल संख्या 13 पर आते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स। ठीक है भैया, एक दुकानदार ने 2 आइटम को बेचा है। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम, पहले आइटम की जो सेलिंग प्राइस है, पहले आइटम की जो सेलिंग प्राइस है, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, एक मिनट रुकिए, कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, यानी कि जो पहले का भैया एसपी है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, ये बराबर है। ये भैया पहले की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, कितने के बराबर है भैया, देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, यानी भैया पहले आइटम की सीपी बराबर है, सॉरी पहले आइटम की सेलिंग प्राइस दूसरे आइटम की कॉस्ट प्राइस की बराबर है मेरे दोस्त। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। ठीक है, ही सोल्ड फर्स्ट आइटम एट प्रॉफिट ऑफ 20%। भैया पहले आइटम को उसने 20% की प्रॉफिट पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि भैया इसको परसेंट वैल्यू है, यानी कि 1/5, यानी 5 की चीज को 1 का फायदा, यानी 5 की चीज को 6 पे बेचा होगा। ठीक है, एंड सेकंड आइटम एट अ लॉस ऑफ 20%। अब ये जो दूसरी आइटम है उसको भैया लॉस ऑफ 10% है, लॉस ऑफ 10%, 10% की लॉस पर बेचा, यानी कि भैया 1/10 हो गई परसेंट वैल्यू, 10/100 तो 1/10, यानी भैया 10 की चीज को उसने 1 के नुकसान पे बेचा, 9 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, भैया उसकी कुल प्रॉफिट एंड लॉस कितनी होगी। ठीक है, करते हैं। यहां पे रखेंगे भैया सीपी, यहां पे रखेंगे एसपी। भैया कह रहा है जो पहला सामान है उसको 20% के फायदे पर बेचा, यानी कि अगर 5 का खरीदा है तो 6 का बेचा, 1 का फायदा लेकर के, यानी कि पहले को भैया 5 का खरीदा तो 6 पर बेचा। अब भैया फिर
इसने कुछ और कहा है, कहा कि पहले की जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरे की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। और भैया ये पहला है ना, पहले की सेलिंग प्राइस तो 6 रुपए है, तो यानी कि दूसरे की कॉस्ट प्राइस 6 रुपए रही होगी, क्योंकि यही तो कहा है पहले की सेलिंग प्राइस दूसरे की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो पहले की सेलिंग प्राइस 6 है तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी मेरे दोस्त, कहोगे भैया 6 रुपए होगी। फिर कह रहा भैया दूसरे को उसने 10% के नुकसान पर बेचा, तो भैया 10 नहीं, यहाँ पे हम पॉइंट ना, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा दें, यानी कि 50 चीज को 60 बेचा होगा, यहाँ भी 60 होगा। और भैया दूसरी चीज को ना भैया उसने 10% की हानि पर बेचा, 10% की, यानी भैया 1/10, यानी भैया इसको निकालो ना, 60 की चीज को 9 पर बेचा है 10 की चीज को, यानी कि भैया 54 रुपए में इसको बेचा होगा 10% के नुकसान लेकर के, यानी भैया इसको बेचता है 54 रुपए में। ठीक है, अब कह रहा है कुल उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हो। सवाल को समझिएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश किया, घुमा नहीं पाया है क्योंकि आप यहां पर क्लास ले रहे हैं। क्या कह रहा है कि पहले की सीपी नहीं, पहले पर उसने 20% का मुनाफा कमाया, यानी कि 50 की चीज को 60 में बेच दिया। फिर कह रहा जो पहला जितने में बेचा वो उसको उतने में दूसरा खरीदा था, दूसरा उतने में खरीदा था, यानी भैया 60 रुपए में दूसरा खरीदा होगा, इस पर उसने 10% का नुकसान उसको मिल गया, भैया 54 बेचा, यानी भैया ये दूसरा आइटम हो गया। ठीक है, कुल उसने खरीदा कितने में था, कहोगे भैया उसकी कुल कॉस्टिंग आई थी 110 रुपए की, दोनों मिला ले तो। और भैया बेचा कितने में, कहोगे भैया 4, तो यार 114 में बेच दिया, भैया हुआ तो उसको फायदा ही। अब भैया कह रहा कुल फायदा नुकसान कितना हो, क्या हुआ बताओ जरा, फायदा हुआ, भैया उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भैया कितने रुपए का हो, कहोगे भैया उसको प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का। प्रॉफिट तो पूछा नहीं है, प्रॉफिट आपसे पूछेगा भी नहीं क्योंकि परसेंट वैल्यू दिया तो परसेंट वैल्यू पूछेगा, पूछा आपसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, भैया 4 का प्रॉफिट हुआ है 110 पे, 110 पे 4 का प्रॉफिट, भैया 100 पे कितना, 100 पे कितना, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट, 0 से 0 गया, यानी आ गया भैया 40/11% उसे प्रॉफिट हुई है। निकाल सकते हैं 3 सही 7/11% की उसे प्रॉफिट हुई है। बताओ मजेदार आया, मजा आया इस सवाल में कि नहीं आया, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मस्त लगाओ। एक बार अगर आपने थंब दे दिया ठीक है, नहीं दिया एक बार थंब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाए और बढ़ते हैं हम सवाल संख्या 14 पर। ठीक है मेरे दोस्त, सवाल संख्या 14 पर। ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज रुके ना तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक में बहुत ही मजा आएगा मेरे दोस्त, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, कोई नया क्वेश्चंस नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगवा रहा हूं मेरे दोस्त। पढ़ते हैं भैया, करा अ पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर ₹15,400, यानी भैया उसने, एक व्यक्ति है उसने 5 टेबल खरीदे और 9 चेयर खरीदा, इसको खरीदा भैया 15,400 रुपए में। कहोगे जी गुरु जी मजा आ गया भैया जी। एंड ही सेल्स द टेबल एट 10% प्रॉफिट, भैया उसने टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया है। ठीक है, हाँ, एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट, और चेयर को भैया उसने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया है। बहुत ही शानदार बात का भैया। फिर कह रहा है इफ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर्स इज 28, यानी उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, कुल प्रॉफिट हुआ जो बेचने पर इन सब चीजों को हुआ है 2080 रुपए का प्रॉफिट, 2080 रुपए का प्रॉफिट। ठीक, तो कह रहा भैया 3 कुर्सियों का सीपी बता दो, 3 चेयर का सीपी क्या था ये बता दो। मैं इस सवाल मैंने लिख लिया है, हम इस सवाल को लगा देते हैं मेरे दोस्त। यहां रखते हैं टेबल, यहां रखते हैं चेयर। कह रहा है भैया टेबल पर उसने 10% का फायदा कमाया है और चेयर पर उसने 20% का फायदा कमाया है। अब यहां पे हम आपको एक वैल्यू रखना सिखाएंगे, एलिगेशन यहां पर भी लगाना सिखाएंगे, कैसे लगेगा देखिएगा। ये आपका पॉपुलेशन वाले सवाल पर भी काम करेगा, जब मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा जनसंख्या वाले सवाल, वो यहां भी काम करेगा। वही चीज, वही टेक्निक, वही तरीका, वही लहजा यहां पर भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सवाल क्या होगा कि मान लेते जो इसने 15,400 में खरीदा है कुर्सी और टेबल, मान लेते इसने चेयर नहीं खरीदा, कल टेबल खरीद लिया। अगर 15,400 से केवल टेबल ही खरीद लिया होता तो भैया उसको 10% का मुनाफा होता। तो भैया यानी कि भैया 15,400 का अगर मतलब टेबल ही खरीदता उसको 10% का फायदा होता, यानी कि भैया 10% का फायदा होता, यानी कि भैया वो टेबल को पर वो 1540 रुपए कमाया होता ना। अरे भैया खुद ही निकाल लो, 15,400 की चीज पर 100 की चीज है ये, हमने बताया था उसे लिखना, जितने की वैल्यू है नीचे, अब भैया इस पे 10% का फायदा कमाता है, यानी कि 110 में बेचता। ये 0 0 0 0
अच्छा 110 नहीं लिखना, मतलब टोटल लिखना है, यानी कि 10 में प्रॉफिट लिखना है ना, प्रॉफिट लिखना है हमको, टोटल नहीं लिखना भैया। 10 प्रॉफिट है ना 10%, तो इसकी 10% लिखनी है भैया, आ जाएगा 1540 रुपए। ठीक है, हम वहां पे निकाले थे टोटल कितने में जाएगा, यानी कि प्रॉफिट प्लस सीपी जोड़ करके तब 110 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी भैया खुद सोचो 15,400 की चीज को 10% पर फायदा पे बेचा, यानी कि 10% तो फायदा हुआ, तो उसकी 10% 1540 है। और भैया अगर मान लो टेबल ना खरीदा होता, कुल का उसने चेयर ही खरीद लिया होता, तो भैया चेयर पर उसने 20% का फायदा मिला होता, उसको 20% मिला होता ना, तो भैया 15,400 उसने चेयर खरीदा होता, भैया उसको 20% का फायदा मिलता, यानी यहाँ पे कुल फायदा होता भैया 3,080 रुपए का। कहोगे हाँ मजा आ गया, ये तो मजा आ गया, अरे इसका दुगना नहीं हो जाएगा 20%? बोलो हाँ हो जाएगा ना। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और एग्जामिनर भी जानता है, क्या जानता है कि उसने ना तो पूरा टेबल खरीदा ना तो पूरा चेयर खरीदा। अगर पूरा टेबल ही खरीदा होता तो 1540 का फायदा होता, पूरा चेयर ही खरीदा होता तो 3,080 का फायदा होता, लेकिन उसको फायदा हुआ कितने का मेरे दोस्त? 2,080 का। तो 2,080 की वैल्यू को बीच में रखिए, यहां से आप अनुपात निकालिए, कितना आसान हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था, एक ये बीच वाली वैल्यू होती है, ये एक से छोटी होगी एक से बड़ी होगी, अभी बोला था, तुरंत इसके पहले बोला था, बोल के गया हूं, जो पीछे सवाल लगाया था बोला था, एक ये जो है ये बीच की वैल्यू यहां पे आएगी, बीच की वैल्यू होगी एक से छोटी होगी एक से बड़ी होगी, बोला था ना पीछे, वही चीज यहां पे अप्लाई हो रहा है। अब इसको माइनस कर दीजिए, बड़ी से छोटी माइनस कर दीजिए, 3,080 से 2,080 माइनस करोगे तो 1,000 रुपया आएगा। ठीक है, और 1540 को 2,080 से माइनस करो कितना आएगा? 0 4 5 540 आएगा। बहुत सही मेरे से, बहुत सही भैया। इसको आप जोड़िए तो जरा, जोड़ेंगे भैया आएगा 1,540 रुपए। अच्छा 1,540 का उसने कहा खरीदा था? खरीदा तो 15,400 का था, यानी भैया 1,540 नहीं, इसकी जो वैल्यू है 15,400 के बराबर है, यानी भैया ये 10 का मल्टीपल है। तो आप इन सबको भी 10 का मल्टीपल बना लीजिए। ठीक है, बना लो भैया। जब इसको 10 का मल्टीपल बनाएंगे 0 बढ़ेगा, क्योंकि ये जो 1540 जोड़ने पे आया है इसकी एग्जैक्ट तो 15,400 दी हुई है ना, इसको आप 10 का मल्टीपल बनाइए, इसको भी 10 का मल्टीपल बनाइए। अब देखिए क्या ये 15,400 आ रहा है? कहोगे हाँ आ रहा है। अच्छा जो 10,000 रुपए है इसने इतने में टेबल खरीदा, और जो 5,400 है इसने उसने चेयर खरीदा है, लेकिन एक टेबल इतने में नहीं खरीदा, इतने में कुल टेबल खरीदा है। अब कुल टेबल कितना था? 5। भैया 10,000 उसने 5 टेबल खरीदे हैं, तो एक टेबल कितने का? 5 से भाग करना पड़ेगा। यानी भैया जो एक टेबल है वो खरीदा था 2,000 रुपए का, और भैया चेयर उसने खरीदा है 5400 रुपए का। एक चेयर नहीं 9 चेयर, अभी तो आया ना मेरे दोस्त। 10,000 5400 तो 15,000 नहीं है, तो 10,000 का 5 टेबल, यानी कि एक टेबल 2,000 का, और 5400 का 9 टेबल, एक टेबल भैया 9 से भाग कर दो, 600 रुपए का गया। ये भैया एक टेबल 2,000 का, एक चेयर 600 का। कह रहा 3 चेयर कितने का? भैया एक टेबल 600, एक चेयर 600 का, तो 3 चेयर भैया 1,800 का। बोलो तारा, मजा आया कि नहीं आया? मजेदार रहा कि नहीं रहा? आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, थोड़ी हेडेक लेके मत पढ़िए, मजेदार से पढ़िए, मजे से पढ़िए। मैथ है बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। ठीक है दोस्त, कौन सा सवाल का क्वेश्चन था लिखना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गया सर। 14 नंबर था क्या? 14 नंबर था। अब चलते हैं मेरे दोस्तों 15 नंबर सवाल पर। ठीक है, मैं आपके 19 सवाल तक लेकर के आया हूं, पूरा करा के जाऊंगा, और आप लोग भी वादा करिए बिना क्लास कंप्लीट के जाएंगे। थोड़ी आवाज डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ध्यान दे, छोड़िए हटाइए, सब फालतू के लोग ठीक है डिस्टर्ब करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 संख्या कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30%। कह रहा है अगर 30% का केवल और केवल 30% का डिस्काउंट दिया जाए, अंतर क्या होगा? केवल अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाए, या तो भैया 25 और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए। 25% या मतलब दुकानदार आपको बेवकूफ बनाने के लिए पूरी तैयारी में है। दुकानदार आपसे कह रहा है कि भैया आप चाहे तो 30% का छूट ले लीजिए, चाहे 25% और 5% की छूट ले लीजिए, लेकिन आप उसके झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, आप सक्सेसिव जानते हैं कि भैया अगर ये 25% का दे रहा है फिर 5% का देगा, इसका मतलब पूरे 30% तो नहीं देगा। अभी कल ही डिस्कशन मैंने किया है आपसे,
तो यानी कि भैया ज्यादा तो यही है, आप तो यही लीजिएगा, ठीक है, उसके झांसे में मत आइएगा कभी भी, ठीक है। तो भैया ये जो 25% 5% है, वास्तव में ये कितने के बराबर है, यानी छूट कितनी मिलेगी? कल ही हमने आपको बताया था, दो डिस्काउंट दे, उसका फॉर्मूला सक्सेसिव निकालने का होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। x की वैल्यू रखो 25 प्लस y की वैल्यू रखो 5 माइनस एक्स वाई, मतलब 25 गुणे 5 बटे 100। करोगे भैया 25 पंचे 125, देखो 25 5 हो गया 30 माइनस 125 बटे 100 1.25, यानी सॉल्व करोगे भैया आएगा 28.75। बोलो हाँ। यानी कि भैया अगर दुकानदार कहे 25% का और 5% का अलग अलग छूट देंगे, इसका मतलब 30% हो गया, आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब हुआ 28.75%। अब कह रहा है अगर दुकानदार 30% का छूट दे और ये छूट दे, तो भैया इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? भैया अगर 30% का छूट देता तो 30% पूरा मिलता, लेकिन अगर 25% और 5% का सक्सेसिव छूट देता तो 28.75% मिलता। यानी इन दोनों का अंतर क्या होगा? कहोगे भैया अंतर तो बहुत ही जायज है, 1.25% होगा। बोलो हाँ। यहां मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं, 1.25% होगा। बोलो हाँ, होगा कि नहीं होगा? अब दुकानदार अगला क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है गिविंग ऑन शॉपिंग ऑफ 2000। भैया शॉपिंग जो हुई है वो 2000 रुपए की हुई है, तो भैया बताओ 2000 रुपए की शॉपिंग हमने आपसे कहा कि आप 2000 की शॉपिंग करके आइए, और अगर आपको दुकानदार 30% की छूट देता तो आपको कितने की छूट मिलती? फिर अगर दुकानदार आपको 25% और 5% का सक्सेसिव छूट देता तो कितने की छूट मिलती? अब इन दोनों का अंतर बताइए, अगर 30% देता तो और ये 28.75 देता तो इनके बीच का अंतर क्या होता? अंतर तो दिख रहा है ना, 1.25% होता है। यानी इसका मतलब भैया 1/80 परसेंट वैल्यू में 1/80 आएगी। 1.25% का मतलब 1/80। ठीक है, निकालना आपको सिखा दूं। देखिए 1.25% का मतलब हटाओगे नीचे 100 आएगा, ऊपर से 1 से 100 से पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। ये भैया ये एक बार में जाएगा, ये जाएगा 8, 80 बार में जाएगा, 1/80 आएगा नहीं आएगा? वही चीज है, वही चीज है। यानी कि इसकी वैल्यू 1/80 है। भैया 2000 में एक इतने की छूट मिलती है 1/80 की। ये निकाल दो सवाल को, सवाल तो लग गया आपका, 0 0 हो गया, दिख रहा है ना। 8 एकम 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, सही किया ना, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। यानी भैया उसको रुपए कितने की छूट मिलती? 25 रुपए की छूट मिलती ज्यादा। अगर 30% की छूट लिया होता तो 25% ज्यादा मिलती, 25 रुपए ज्यादा मिलता। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? मजेदार, आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है ना, मजेदार एकदम। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं कीजिएगा, सक्सेसिव निकाल करके अंतर लीजिएगा, फिर जो पैसा दिया रहेगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 2000 पर 30% छूट देता तो कितने का होता भैया? तो आप मुंह उठा के कहते कि ये तो भैया 600 रुपए का छूट होता ना, कहते। फिर भैया 28.75 होता तो कितने का छूट होता? आप वो अलग से निकालते, 600, आप कहते 625 रुपए आएगा, फिर दोनों को माइनस करते, कहते 25 रुपए आएगा। तो बार बार क्यों करना, सीधे कर दो ना 1.25%, दोनों का अंतर निकाल के। रेशियो वैल्यू तो पूछ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए समय को भी बचाना है और सवाल को भी जल्दी से कर जाना है। 16 नंबर सवाल। अभी हम बहुत पीछे हैं टारगेट से मेरे दोस्त, हमें 4 प्रश्न और करने हैं, थोड़ा फास्ट कीजिए। करा है, हाँ ये मजेदार सवाल है मेरे दोस्त, पढ़िएगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। एक वस्तु को किसी निश्चित धनराशि में बेचिए। फिर कह रहा है इफ इट इज सोल्ड एट 33 ऑफ, गलत हो गया, यहां सवाल 33 नहीं था मेरे दोस्त, तो उसको बना लीजिएगा 33 से 1/3% होना चाहिए, क्योंकि 33 आएगा तो वो रेशियो वैल्यू आएगी 133। ठीक, 33 से 1/3 कीजिएगा, सवाल में मिसप्रिंट हुआ। ठीक है, 33 से 1/3%, दोनों जगह वही कीजिएगा। कह रहा एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33 से 1/3 ऑफ इट्स प्राइस। यानी भैया 33 से 3/3 मतलब होता है 1/3। यानी भैया कह रहा है अगर वस्तु 3, मान लो कोई वस्तु 3 की बेची गई, लेकिन अगर यही वस्तु 3 की बजाय इसकी इतना % पे बेची जाती है, यानी इसका 1/3, यानी कि अगर ये वस्तु 1 पर बेची जाती, समझ में आया? यानी कि सवाल के कहने का मतलब है जितने में बेची गई, अगर उसका 33 से 1/3% में बेची जाती। मान लेते जो बेची गई थी वो 300 में बेची गई थी इसमें पहले,
अब कह रहा इसी जो 300 में बेचेगी थी, अब 300 में उसको मत बेचिए, उसको इतने % में बेचिए, यानी अब बेचोगे उसको 100 रुपए में, ठीक है, 1/3 में 100 रुपए बेचोगे। फिर कह रहा है देयर इज अ लॉस ऑफ 33 तो भैया उसको लॉस हो जाएगा 33 सही बटा 3% का, तो उसको ये 33 सही बटा 3% का लॉस होगा, यानी भैया उसको लॉस हो जाएगा 1/3 पे। 33 सही 1/3% का उसे लॉस होगा, यानी भैया ये आएगी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी भैया 3 की चीज होती तो उसको 2 रुपए 1 की लॉस होता, 1 का लॉस होता, यानी बेचता कितने में भैया कहोगे 2 रुपए में बेचता, क्या 33 से 1/3% की नुकसान हो जाता, यानी कि -1/3 फ्रैक्शन वैल्यू आती, यानी कि भैया 3 रुपए की चीज में 1 रुपए का नुकसान होता है, यानी कि उसको बेच सकता है 2 रुपए में। लेकिन करा नहीं, बेचेंगे 2 रुपए में, क्यों बेचे तो है 100 रुपए में, यानी भैया 1 किलो क्या है 50, ठीक है, बेचा तो इतने में ना, तभी तो नुकसान हुआ, यानी कि बेचा तो 2 रुपए में ना, यानी कि 1 किलो होगी 50। फिर क्या कह रहा है सवाल कह रहा है यदि वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% में बेचा जाए, what is the profit % if the article is sold at 80% of its original SP, यानी कह रहा है अगर वस्तु को ये जो ओरिजिनल SP इस पे बेचा जाए तो कितने का फायदा होगा। भैया ओरिजिनल SP कितना आएगा बताओ जरा, भैया 1 की वैल्यू 50, भैया ओरिजिनल SP तो ये थी ना, हमारी ओरिजिनल SP तो ये थी, पहले हमने इतने में बेचा था ना, पहले इतने में बेचा था, तो ओरिजिनल SP हमारी कितनी की आएगी भैया, कहो भैया तो आगे 15,000 की, ठीक है। अगर ओरिजिनल SP के 80% में बेचा जाए, भैया ओरिजिनल SP तो आ गई 1500, इसके 80% में अगर इसको बेच दें तो क्या होगा भैया, देखते हैं क्या होगा, 0 से 0 गया, 15 × 120, भैया उसको 1200 में बेचते, और उसको खरीदे कितने में होते भैया, खरीदे तो थे भैया उसको हमने 3 में खरीदे थे, तभी तक का नुकसान को 2 में बेचा, तो भैया 3 में खरीदे थे, यानी कि भैया उसको हमने कई गलतियां हुई हैं, 3 में कैसे है, सवाल क्या कहा, 2 की वैल्यू आएगी 50, ठीक है यहाँ पे, $300, 2 की वैल्यू आएगी 50, ठीक है। तो भैया अगर हम उसको क्या कराएं, यदि वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% में बेचा जाता, नहीं भैया अभी उसको बेचा तो गया 2 रुपए में, ठीक है, 100, ठीक है, 150, कहाँ गलतियां हुई देखते हैं। ओ दोस्तों ये तो रियल वैल्यू थी ना, ये तो रियल वैल्यू, ये मानी वैल्यू तो नहीं थी, ये तो मैंने रियल थी ना, देखो हमने इसी को इक्वेट किया, यानी 2 की वैल्यू 100 दिया हुआ, यही तो माना है, यानी भैया रियल तो SP 300 ही थी ना, इसको हमने कहा 50 गुणा कर दिया, ये रियल SP कितनी थी 300, यानी भैया अब कह रहा है इसी 300 के जो अब जो रियल SP थी, पहले की SP थी, उसके 80% में बेचा जाए, यानी इसके 80% में बेचा जाए, इसको 80% में, ये 0 से 0 गया, ये आता 240 में बेचा जाए, और भैया खरीदा कितने में है, ये कहोगे 150 में खरीदा है ना, अरे 1 की वैल्यू 50 तो 3 में ही तो खरीदा था, तो यानी भैया 3 की वैल्यू 150, ये भैया 150 की चीज को खरीद करके 240 में बेचा गया है, तो भैया उसको फायदा कितने का होगा, कहोगे 90 रुपए का फायदा हुआ है, और कितने पे 90 रुपए का हुआ है, 90 रुपए का फायदा हुआ है 150 रुपए पे, भैया कहोगे 100 पे कितना, 3 5 20 60% का फायदा हुआ है। फिर से समझाता हूं इसको, कह रहा है यदि वस्तु को जो उसकी रियल SP है, मानते हैं रियल SP तो 300 है, रियल SP के 33 से ही 1/3% पर बेची जाए, यानी भैया इसके 1/3 पर बेची जाए, ये सवाल में कहा, यानी हमने मान लिया रियल SP तो थी 300 और उसको 300 के 1/3 पर बेचा जाए, 100 रुपए में बेचा जाए, तो उसे भैया 33 सही 1/3 का % नुकसान होगा, यानी भैया उसे 1/3 का नुकसान होगा, यानी 3 की चीज पे 1 का नुकसान होकर 2 में बेचेगा, भैया 2 में बेचेगा, और बेचा कितने में 100 में, यानी भैया ये 2 की वैल्यू क्या है 50, भैया 2 की वैल्यू 50, यानी इसको खरीदा कितने में था, तो खरीदा तो था 3 में, भैया 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 150, ये भैया तो 150 आ गई ना, इसको CP आ गई, अब पहले उसको बेचा कितने में था 300 में, अब कह रहा जितने में पहले बेचा था अब उसके 80% पे बेच दे, 300 में पहले बेचा था उसके 80% में अब बेच दे, अब उसको बेच दे 240 में, अब उसकी ये नई SP आ गई, तो भैया 240 में बेच दे 150 की चीज को, उसको खरीदा था, तो भैया उसको फायदा कितने का हुआ 90 रुपए का, कितने पे 150 पे, तो % निकाल लेंगे तो 60% को सेव हुआ प्रॉफिट, ठीक है दोस्त, आसान सा सवाल था, यहाँ पे हमने 50 से मल्टीप्लाई करके गलती कर दी थी, ठीक है, चलते हैं।
हो जाता है कहीं कभी सीरियसली मत लीजिएगा दोस्त, बहुत ही आसान से सवाल थे, होते रहते हैं ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी सवालों में होती रहती है अक्सर। ठीक है, करते हैं दोस्त। अगला कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों जो सवाल है ना, इस सवाल का उत्तर कुछ और होता है, लेकिन जो एसएससी मानता है इस सवाल का उत्तर वो आपको बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम उसमें कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, हम उसमें पीएचडी नहीं करें एसएससी तैयारी। तो सवाल तो कहता कुछ और है, लेकिन हम लगाते किसी और तरीके से, एसएससी कुछ और तरीका देता है। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी है, उसने मतलब डिफ्रॉड कर दिया, यानी उसने मतलब फ्रॉड किया। क्या किया? उसने धोखाधड़ी की और अपने सामान को खरीदने बेचने में X% की उसने सेंध मार दी। यानी भैया जब दुकानदार ने किसी चीज को खरीदा तो भैया उसने उसमें X% मार दिया, और जब बेचा तो भी उसने X% मार दिया। 2 बार X% मारा। वही चीज है। सक्सेसिव लगा लीजिएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे लगता है सक्सेसिव? x प्लस वाई, x प्लस वाई यानी कि x प्लस एक्स वाई यानी x इंटू एक्स, हर बार वही है ना, x स्क्वायर अपॉन 100, इतने % को से भैया प्रॉफिट होगा। कैसे होगा भैया? x 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100, इतने रुपए को से, इतने % को से प्रॉफिट होगा। ठीक, यानी भैया जब खरीदा तो X% मार दिया, बेचा तो X% मार दिया, तो कुल कितना मारेगा, कुल कितना फायदा कमाएगा? तो भैया सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, x और x का सक्सेसिव निकालने आता है x प्लस माइनस वाई प्लस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब देखिएगा जो ये रियल सवाल है वो सवाल क्या कहता है भैया, यहाँ पे हर बात अलग अलग है, सवाल की वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन देखिएगा क्या कहता है भैया। सवाल का कहने का मतलब है कि अगर दुकानदार ने 1000 रुपए मतलब 1000 किलो वहां से खरीद रहा था, तो वहां से उसने x मानते हैं 10%, 10 मानते हैं, तो वहां से भैया उसने 10% की नुकसान कर दिया, यानी कि उसमें भी उसने कमा लिया। तो भैया 10% यानी कि भैया उसने 900 उसको दिया। और दोबारा क्या है भैया, अगर वो 1000 की चीज है तो उसने फिर से 10% मार दिया, यानी भैया अब उसने फिर से 900 रुपए के ही दिया सामान और उसको 1000 में बेचा। तो हर बात कहने की अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ऐसा एसएससी नहीं मानता। ऐसा लगाएंगे तो आपको उत्तर गलत आएगा, एसएससी आपको उत्तर को नहीं मानेगा और आपके नंबर आपको देगा जरूर, लेकिन -0.25 देगा, ना कि +2 देगा। ठीक है, -0.5 देगा, ठीक है, ना कि +2 देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, +2 चाहिए तो ये फॉर्मूला अपनाइए, और -5 चाहिए, -0.5 चाहिए, जो आपकी इच्छा है वो अपनाइए। ठीक है दोस्त, सीधे सक्सेसिव लगाइएगा, इसका उत्तर याद कर लीजिए, 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 है। अब फैसला आपका है कि आप 2 नंबर चाहते हैं या 0.5 माइनस में चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आपको डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी होगा तो -0.5 नहीं चाहेगा, +2 ही चाहेगा। ठीक है दोस्त, हाँ ये तो काफी मजेदार सा सवाल है। कह रहा है मैंने 100 किलो चाय खरीदी है, मैं 100 किलो चाय खरीदता हूँ, इतना मैं पीता नहीं चाय इतना, लेकिन मालूम मैंने खरीद लिया। आई परचेज्ड 100 kg of tea, मैंने भैया 100 किलो चाय खरीद ली। फिर कह रहा है एंड सेल, और इसे बेच दिया फॉर अ प्रॉफिट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई वुड हैव पेड फॉर 40 kg। यानी भैया कह रहा है मैंने जितने में 100 किलो खरीदा है ना, वही इसको मैंने 100 किलो तो बेचा ही बेचा, इतने में बेचे, साथ में भैया जितने में 40 किलो मैंने खरीदा था ना, उतने का फायदा मुझे मिल गया, उतने का मुझे फायदा मिल गया। यानी कि मेरे दोस्त 100 रुपए की चीज पर 40 रुपए का फायदा हुआ, ये 40% का फायदा हुआ। नहीं समझे? कोई नहीं, ये तो था टेक्निक। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी कैसे होता है, मेंटोस जिंदगी देखते हैं। हाँ मानते भैया 1 किलो की सीपी थी, 1 किलो की सीपी, बेसिक लगा रहा हूं, 1 रुपए। मैंने खरीदा कितना चाय, कहोगे 100 किलो। ये 100 किलो चाय कितने में खरीदी होगी, फिर कहोगे 100 रुपए में। अब ये कह रहा है मुझे फायदा उतना हुआ, मुझे 100 किलो जब मैंने बेचा मुझे उतने रुपए का फायदा हुआ जितने की मैंने 40 किलो खरीदी थी। वास्तव में मैंने 40 किलो खरीदी कितने की थी मेरे दोस्त, मैंने 40 किलो तो 40 रुपए में खरीदी थी ना, 40 रुपए में खरीदी थी, और यही तो मेरा प्रॉफिट है। सवाल ने कहा मैंने जितने किलो 40 रुपए में खरीदा था, नहीं मैंने जितने रुपए में 40 किलो खरीदी थी उतना मुझे फायदा हुआ। यानी भैया 100 किलो 100 रुपए में खरीदा था, 1 किलो 1 रुपए में खरीदा था, फायदा कितने का हुआ, जितना उसने 40 किलो खरीदा था, जितने में ये 40 किलो तो 40 रुपए में खरीदा था,
फायदा कितने का हुआ 40 रुपए का, और खरीदा कितने का 100 रुपए का। भैया 100 रुपए में 40 का फायदा, सीधे बता दे 40% ना। पढ़े आगे। उन्नीस नंबर सवाल, ये मजेदार सवाल है, ये 2007 या 2008 पूछा गया, तो बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसको करने का बहुत सी तरीके हैं, लेकिन एक बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा, आप उसको भी कीजिएगा, और एक लुल्लू सा भी तरीका बताऊंगा, उसको भी कीजिएगा। कहा 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, भैया एक खेप है, मतलब कोई खेप उठाता है, कंसाइनमेंट आता है ना, हाँ, उसका 2/3 कंसाइनमेंट भैया वो 5% के प्रॉफिट में बेचा गया, और जो शेष था उसको 2% नुकसान पर बेच दिया, और भैया कुल उसको 400 का फायदा हो गया। ठीक है, 5% 2%। ठीक, मान लेते हैं कि जो कंसाइनमेंट था, पहले वो दूसरा बताता हूं ना, जो कंसाइनमेंट था भैया 600 का था। ठीक है, और भैया इसका 600 का जो कंसाइनमेंट था, उसमें से 2/3 कंसाइनमेंट, भैया इसका 2/3 कितना है, ये 400 होगा। अरे 600 कंसाइनमेंट का 2/3, तो 3 दूनी 6 200, 2 दूनी 400। ठीक है, भैया 400 कंसाइनमेंट पर उसको मिलते हैं फायदे 5% के। फिर कह रहा है जो बचा हुआ कंसाइनमेंट है, बचा हुआ कंसाइनमेंट क्या है 200, भैया इस पर उसको होते हैं 2 रुपए के नुकसान, ये 2% के नुकसान। भैया 400 की चीज है, 5% को से फायदा हुआ, तो यानी कि 1/20, 1/20, 20 दूनी 40, यानी भैया 420 रुपए का उसने बेच दिया कंसाइनमेंट को। और दूसरे कंसाइनमेंट पे उसे 2 रुपए का नुकसान हो, 2% का, 100 पे 2 रुपए, तो 200 पे 4 रुपए, इसको बेचा 196 रुपए में। ठीक है, तो कह रहा है उसे ओवरऑल जो है मेरे दोस्त, वो प्रॉफिट है वो 400 की हुई है। तो निकालते भैया, 600 की कंसाइनमेंट थी, बेचा कितने भैया, इसको जोड़ दो, 6 9 2 11 और 4 5 6 616 रुपए में बेचा है। यानी भैया उसको फायदा कितने का हुआ है, भैया 600 का कंसाइनमेंट था, पहला उसने 2/3 को 420 में बेचा, बचे हुए को 196 में बेचा, तो कुल बेचा 616 रुपए में। 600 की कंसाइनमेंट को 616 में बेचा, तो ये फायदा कितने हुआ, कहोगे 16 रुपए का। नहीं 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 नहीं, कहोगे 400 रुपए का सवाल ने कहा है। 1 रुपए की वैल्यू क्या है भैया, कहोगे 400/16, 1 की वैल्यू 400/16, और कंसाइनमेंट थी कितनी, कहोगे 600, इसको 600 से गुणा कर दो, 600 से गुणा कर दो, ये आ जाएगी वैल्यू 600 की। भैया जी कंसाइनमेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, 4 से 100 बार गया, 4 चौक 16 और 4 15 0 आ गया। ये कंसाइनमेंट था कितने का, 15 का नहीं आया इसमें। कह रहा है जो कंसाइनमेंट मान लिया 600 था, उसका 2/3 पे 5% को उसने फायदा कमाया, 420 में बेचा, और दूसरा जो बचा कंसाइनमेंट 200, उस पे उसने 2% का घाटा कमाया, 196 में बेचा। भैया उसने कुल बेचा कितने में, 616 में। कंसाइनमेंट था कितने का, 600 का था, भैया 600 का कंसाइनमेंट और 616 का बेचा, 16 रुपए का फायदा हुआ। सवाल ने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगा, 16 का फायदा नहीं हुआ है, 400 का हुआ है, 16 की वैल्यू है 400, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 400/16। पूछा कंसाइनमेंट कितने का है, कंसाइनमेंट 600 का, तो 400/16 1 की वैल्यू, तो 600 की वैल्यू 400/16 हुआ। बोलो मजा आएगा नहीं आया, बोलो हाँ। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं वो कीजिएगा। चलिए, समय के साथ सब बदलता है, और हमारा भी वक्त आएगा, हमारा तो वक्त नहीं दोहराएगा। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कंसाइनमेंट का 2/3 भाग, मान लेते हैं कंसाइनमेंट था 3 भाग। कितना भाग मेरे दोस्त में, कंसाइनमेंट था 3, उसका 2/3, भैया 3 का 2/3 2 होगा, होगा। ये 2 जो कंसाइनमेंट था उसको उसने 5% का फायदा पर बेचा। कहोगे हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही। और बचा कंसाइनमेंट कितना, 1, उस पर उसने 2% का घाटा कर दिया। ठीक है भैया, यानी इस पे भैया उसको 10% का फायदा हो गया, और इस पर उसको 2% का घाटा हो गया। बोलो हाँ, परसेंट हटा देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसको ओवरऑल हुआ कितना का, 8 रुपए का फायदा हुआ। कारण नहीं, 8 रुपए का नहीं हुआ, उसको हुआ है 400 का, 8% का ना होकर के उसको हुआ है 400 का। भैया 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे भैया आ जाएगी 50 रुपए, 1% की। ठीक है, अरे 2 कंसाइनमेंट, यानी कुल कंसाइनमेंट था 3, उसका 2/3 भाग, यानी 2 भाग को 5% के फायदे पर, और बचा हुआ 1 भाग को 2% के नुकसान पर। ये इस पर उसको 10% का फायदा हुआ, इस पर 2% का नुकसान हो गया। भैया ओवरऑल उसको 8% का फायदा हुआ। करे नहीं, 8% का नहीं हुआ, 400 रुपए का हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा 1% की मतलब कितना हुआ, कहूँ
50 रुपए का फायदा होगा। ये भैया वो 100 रुपए, वो 100% कितने का रहा होगा? कोई भैया 5000 का रहा होगा। ये वो एक कंसाइनमेंट कितने का रहा होगा? कहोगे 5000 का रहा होगा। और कंसाइनमेंट था कितना? कहोगे भैया कंसाइनमेंट 3 था, तो एक कंसाइनमेंट 5 का था, तो 3 कंसाइनमेंट कितने का रहा होगा? कहोगे 15000 का रहा होगा मेरे दोस्त। ये है मेंटोलॉजी, ये है फुल्ली फैंटास्टिक वाली जिंदगी, मजेदार वाली जिंदगी है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त, और जाते जाते आपके लिए मैंने एक शायरी लिख के लाया है, और ये कॉपी हो चाहे जो, सुनिएगा इसको। आज दिल की कहने को मन करता है, आज दिल की कहने को मन करता है, तेरे दिल में रहने को मन करता है, तेरे दिल में रहने को मन करता है। कौन जाने हमारा क्या रिश्ता है, कौन जाने हमारा क्या रिश्ता है, और तुम्हें अपना कहने को दिल करता है, और एसएससी तुम्हें अपना कहने को दिल करता है। तो दोस्त, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मजेदार लगा हो सेशन तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल अगले क्लास में, अगले सेशन में, और क्लास नंबर होगी 3, क्वेश्चन नंबर होगी 20 से शुरुआत। कौन सी टॉपिक शुरू